चलिए, पाथफाइंडर क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज आप एडजेक्टिव देखेंगे। नाउन खत्म, प्रोनाउन खत्म, और अब हम आज एडजेक्टिव पर बात करेंगे। चलिए देखते हैं, आखिर पहले समझते हैं एडजेक्टिव है क्या। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। विशेषण, विशेषण मतलब होता है किसी का गुण बताना। और आपको लगता होगा कि सिर्फ गुण ही बताना, नहीं, गुण या अवगुण। मान लीजिए कि राधा काली है, तो हम राधा को इसीलिए जानते हैं कि वो काली है, तो उसके लिए वही गुण है। ठीक है, मीरा गोरी है, तो गोरी होना उसके लिए क्या है? एडजेक्टिव है। तो गुण और अवगुण दोनों को यह दर्शाता है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या दर्शाता है, गुण को ही दर्शाता है। तो पहले इसको लिखते हैं कि कहते हैं कि कहेंगे किसे। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव इज अ वर्ड that an adjective is a word that qualifies a noun or pronoun। यानी जो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। बात को समझिए। मैं कहूं कि रवि इज अ बॉय, ध्यान से देखिए। तो यहां पता यही चल रहा है कि रवि एक लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है, क्या लड़का है, कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। कि जैसे मैं यहां ऐसे लिखता हूं कि रवि इज अ गुड बॉय, गुड बॉय, तो कैसा बच्चा है भाई, कैसा लड़का है, तो गुड बॉय है। ठीक है, मैं इसी को लिखूं कि रवि इज अ टॉल बॉय, तो रवि कैसा है? लंबा है। यानी ये बॉय कैसा है? तो अच्छा है। ये बॉय कैसा है? तो टॉल है। तो ये जो गुड और टॉल देखे, ये एडजेक्टिव हैं। ये क्योंकि ये दोनों बॉयज जो शब्द है वो नाउन है, और इस नाउन की ये विशेषता बता रहे हैं कि आखिर वो है तो कैसा है। क्लियर? तो एडजेक्टिव का काम क्या है बाबू? तो एडजेक्टिव का काम है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की, जैसे अभी आपने यहां नाउन के देखा, मैं कहूं ऐसे कि चलो, तो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसे आप कहेंगे एडजेक्टिव। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसके काइंड की बात करते हैं। नाउन और प्रोनाउन की जो भी विशेषता बता दे उसे हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव। हेडिंग बनाएंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव।
काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के टोटल कितने भेद हैं। तो कहेंगे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। पहला, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। दूसरा, नॉमिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहा जाता है, याद रखेंगे। और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और अंतिम है पजेसिव एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को 5 भागों में बांटा गया है। एडजेक्टिव को क्या किया गया है? 5 भागों में बांटा गया है। एक एक करके पढ़ना होगा पांचों एडजेक्टिव। हेडिंग बनाइए, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे एन एडजेक्टिव that is made of, an adjective that is made of proper noun, an adjective that is made of proper noun is called proper एडजेक्टिव। कहेंगे प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। कोई भी प्रॉपर नाउन से बनेगा, जैसे इंडिया, इंडिया से बनेगा इंडियन। मैं कहूंगा बिहार, बिहार से बनेगा बिहारी। अमेरिका बनेगा अमेरिकन। तो ये जो बन रहा है ये सारा शब्द एडजेक्टिव है और इधर वाला जो है वो नाउन। मैं कहूंगा कि द इंडियंस आर ऑनेस्ट, द इंडियंस आर ऑनेस्ट। ध्यान से देखिए,
करा द इंडियंस आर ऑनेस्ट। तो यहां इंडियन एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है क्या? विशेषता तो बताना पड़ेगा भाई, बिना विशेषता बताने गड़बड़ है। लेकिन मैं यहां लिखूं कि द इंडियन आर्मी, द इंडियन आर्मी इज स्ट्रॉन्ग। ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि इस आर्मी की विशेषता, इंडियन आर्मी की विशेषता है कि वो मजबूत है। यहाँ इंडियन ये नाउन है बाबू, याद रखेंगे, लेकिन यहाँ इंडियन एडजेक्टिव है क्योंकि किसी न किसी की विशेषता बता रहा है। आप याद रखेंगे कि यहाँ इंडियन आर्मी एक एडजेक्टिव है, जबकि इंडियंस क्या है, एडजेक्टिव नहीं है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए न्यूमेरल एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव न्यूमेरल adjective is an adjective that tells us about how many or how many or how many or how much, how many or how much, or in what order the noun is, the noun is in। कहेंगे संख्या बोधक विशेषण। ये क्या है? संख्या बोधक विशेषण। ये सर्वनाम संख्या व्यक्त करते हैं। ये विशेषण, सॉरी, ए बी शेषण संख्या व्यक्त करते हैं। इनका काम है संख्या व्यक्त करना। जैसे 1 2 3, गिनते जाओ ना जी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, few, many, much, little, etc। इनका काम यही है कि क्या करेंगे? संख्या को व्यक्त करेंगे। जैसे कहेंगे कि सम मेन आर ऑनेस्ट। कितने मेन? तो सम मेन, यानी कुछ लोग जो हैं वो क्या है? ईमानदार हैं। ठीक है। मैं कहूं आई वांट सम मनी, मैं कहूं
कि आई वांट सम मनी। तो देखिए सम मनी नहीं मच मनी होता है। चलो क्लियर है। मैं कहूं ऑल मेन आर मोर्टल, सभी लोग मरणशील है। मस्ट ऑफ अस आर सेल्फिश, मस्ट ऑफ अस आर सेल्फिश। अधिकांश लोग जो हम लोगों में हैं वो सेल्फिश हैं। क्या हैं? सेल्फिश, सेल्फिश। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। सेल्फिश मतलब स्वार्थी होता है। इन्हें बता रहा है कि अधिकांश लोग स्वार्थी हैं। हम में से अधिकांश क्या हैं? स्वार्थी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तीसरा होगा ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव कहेंगे कि अ डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड इज एन, चाहे उसको वैसे ही लिखो, अ डिस्ट्रीब्यूटिव, अ डिस्ट्रीब्यूटिव pronoun is, a distributive pronoun is an adjective। वो जो प्रोनाउन था वही एडजेक्टिव हो जाता है, तो वहां आप चाहो तो वर्ड भी लिख सकते हो। that refers to, that refers to, that refers to members of group, of group। ठीक है, मेंबर्स ऑफ, अ ग्रुप करो, अ ग्रुप इंडिविजुअली। क्या कहेंगे? इंडिविजुअली, इंडिविजुअली। ये किसी संख्या में अलग अलग, ये किसी संख्या में अलग अलग व्यक्तियों, व्यक्तियों या वस्तुओं की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे कहेंगे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, etc। जैसे कहेंगे कि each boy has a pen for writing। तो सभी बच्चों के पास। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चलिए अब देखते हैं इसका चौथा,
या नाउन के साथ है या इसीलिए यानी प्रोनाउन की माने ये विशेषता बता रहा है उसका। चलिए 4 नंबर यानी डी नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन भी पढ़े थे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ेंगे। कह रहा है कि दिस दैट दिस दोज, दिस दैट दीज दोज आर called demonstrative adjective। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तब कहे जाएंगे जब किसी नाउन की विशेषता बताएंगे और किसी नाउन के बदले आएंगे तो ये वहां प्रोनाउन हो जाएंगे। ये बात याद रखना। कहेंगे दिस दैट दिस दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं क्योंकि ये भी नाउन की विशेषता, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। यानी ध्यान दीजिए, मैं कहूं कि दिस पेन इज माइन। ध्यान से देखिए, तो यहां यह दिस एडजेक्टिव है, ठीक है, लेकिन मैं कहूं कि दिस इज माई पेन, तो यहां दिस प्रोनाउन है। दोनों का फर्क आप देख रहे हैं कि नाउन के साथ आ रहा है तो एडजेक्टिव और अकेले आ रहा है, नाउन के साथ आ रहा है तो एडजेक्टिव और अकेले आ रहा है तो हो जा रहा है प्रोनाउन। ये हमेशा याद रखेंगे। और अब अंतिम आपको मैं बता दूं, यहाँ आपका एडजेक्टिव आज इसी वीडियो में खत्म हो गया। थोड़ा सा आप जरूर नोट्स को जरूर बनाइए। अंतर दोनों का समझ में आ गया होगा। यानी दिस दैट दिस दोज अगर किसी नाउन के साथ आते हैं तो एडजेक्टिव हो जाएंगे, और अकेला आते हैं यानी किसी नाउन के बदले आते हैं तो उनको कहेंगे प्रोनाउन। क्लियर है? आगे ई में पजेसिव एडजेक्टिव। चलिए पजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव or possessive adjective that modifies a noun by identifying who has ownership or possession, ठीक है, of it। कहेंगे कि ये एडजेक्टिव का काम क्या है कि ये अपने बाद आने वाले जो नाउन होगा उसकी विशेषता बताते हैं। ये क्या करते हैं कि अपने बाद आने वाले नाउन की विशेषता बताते हैं।
माई, योर, आवर, हीज, हर, देयर, इट, यही होता है। जैसे कहेंगे दिस इज माई हाउस, दैट इज योर पेन। ध्यान से देखेंगे तो ये क्या करते हैं कि जो संज्ञा आता है इनके बाद उसकी विशेषता बताते हैं। तो चलिए, ये था आपका एडजेक्टिव जो आज यहाँ खत्म हुआ। अगले वीडियो में आपको मैं नाउन खत्म, प्रोनाउन खत्म, एडजेक्टिव खत्म, एडवर्ब पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, फिर एडवर्ब पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग वर्ब देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।